सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.8 का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डेरिवेटिव्स इन डिफरेंशियल फॉर्म। इन क्वेश्चंस में आप लोगों को करना क्या है, जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते थे कि हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है वो हमें सिर्फ और सिर्फ डी वाई का फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करेंगे, लेकिन जो डी एक्स है उसको क्वेश्चन के लास्ट में हम अपने राइट हैंड साइड पर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, और सिंपली इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव्स ही फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन 19 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 19 से हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आपके सामने फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन के अंदर y जो है वो आपके पास फंक्शन है और x जो है उसमें कांस्टेंट है। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पर ये वाली लाइन आप लोग खुद से लिख लेंगे। उसके बाद हम बोथ साइड्स पर डी वाई बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3√x। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने सिंपली दोनों साइड्स पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया है, यानी डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया है। अब आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। उससे पहले आप क्या करें, इसके लिए डेरिवेटिव को अलग कर लें, इसके लिए अलग कर लें। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस, आप इस 3 को एज अ कांस्टेंट बाहर निकाल लें और डी बाई डी एक्स आपके पास किसका आ जाएगा, रूट एक्स का, जिसको मैं लिख सकती हूँ एक्स की पावर हाफ। ठीक है, इस तरह से करके लिख लूंगी मैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसको डेरिवेट करना है। तो देखें, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, पावर रूल के अकॉर्डिंग 3x² माइनस 3 एज इट इज आया, और एक्स की पावर हाफ का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास पावर नीचे आएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x की पावर क्या बन जाएगी, नेगेटिव हाफ बन जाएगी। ये अकॉर्डिंग टू पावर रूल आपके पास डेरिवेटिव आया है। ठीक है, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3x² माइनस, इसको आप लिख सकते हो 3/2, और ये जो x की पावर नेगेटिव हाफ है इसको आप नीचे लेकर आ जाएं। ठीक है, नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर हाफ, जिसको आप लिख सकते हो सिंपली √x। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो सिंपली आपका डेरिवेटिव फाइंड आउट हो चुका है। यहाँ पर अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने जो फाइंड आउट किया है वो आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट किया है, जबकि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है सिर्फ और सिर्फ डी वाई। तो आप लोग क्या करेंगे, लास्ट में डी एक्स को इधर लेकर आ जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं डी वाई इक्वल्स टू 3x² माइनस 3/2√x, और इन दोनों के साथ जो डी एक्स है वो डिनोमिनेटर में था, जब इधर आएगा तो वो ऊपर आ जाएगा डी एक्स। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत सिंपल था। अब हम मूव करेंगे इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने लिखना है डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके बाद आपने क्या करना है, डी बाई डी एक्स बोथ साइड्स पर अप्लाई कर देना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और उसके बाद फिर √1 माइनस x²। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग गौर से देखें तो दो फंक्शंस हैं और दोनों के दरमियान जो है वो प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, जो कि u इंटू वी रूल भी कहलाता है। तो u इंटू वी रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको डेरिवेट करूँ तो आपके पास क्या होगा, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v क्या है, √1 माइनस x², जिसको मैं 1 माइनस x² की पावर हाफ लिखूंगी। ठीक है, फिर प्लस आता है v एज इट इज, यानी कि √1 माइनस x² एज इट इज आ जाएगा, और d बाई डी एक्स किसका आ जाएगा, u का। तो u आपके पास क्या है, x है। ठीक है, तो ये मैंने u इंटू वी रूल अप्लाई कर दिया है। अब मुझे इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखें, x एज इट इज आ जाएगा, इसके ऊपर आप अप्लाई करें पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 1 माइनस x² की नई पावर क्या होगी, जब आप हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस हाफ, और d बाई डी एक्स आपके पास किसका आ जाता है, ये जो अंदर वाला फंक्शन होता है, यानी कि 1 माइनस x² का आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर आपके पास हो जाएगा √1 माइनस x², और इसका आंसर आएगा 1, जो कि मैं नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 1 माइनस x² जो है इसको डेरिवेट करके हमने लिख लेना है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हैं x, और इसके साथ जो है वो आपके पास है 1 माइनस x² और नेगेटिव हाफ, और इसके डिनोमिनेटर में आपके पास है 2, और इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, जो मैं नहीं लिखूंगी, माइनस x² का डेरिवेटिव आएगा, पहले तो आप माइनस लिख दो, x² का डेरिवेटिव आएगा 2x। ठीक है,
उसके बाद फिर +√1 माइनस एक्स स्क्वायर आपने एज इट इज लिख दिया। ऐसा करने से आपके पास क्या हुआ, देखें यहाँ पर ये वाला जो 2 है ये इस वाले 2 को कैंसिल आउट कर देगा और आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा यहाँ से, अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ से बच रहा है एक्स और एक्स। एक तो नेगेटिव साइन आप पहले लिख लें, एक्स और एक्स, ये आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -½ और यहाँ पर है +√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोगों को अगर बुक वाला आंसर लाना है जो कि आपकी बुक में है, उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को इन दोनों टर्म में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -½ जो है इसको कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब आप लोग इसको कॉमन लेंगे दोनों टर्म में से, तो आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जो -½ पावर है ये बाहर आ जाएगी कॉमन के तौर पे। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर अगर आप देखें ना तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर ½ और +½ ठीक है, ये बचेगा। किस तरह से ये बचा, देखें हमारे पास रूल यही होता है ना कि आप लोगों को कॉमन इस तरह लेना होता है कि आपके पास आंसर यही आए। तो देखें ये ½ ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 1 में से जब ½ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ½ बचेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी मैंने मैथमेटिक्स अप्लाई करी है, तो आप लोगों ने भी इसी तरह से कर लेना है। अब देखें आप लोग इसको एज इट इज लिखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -½ को एज इट इज लिखें। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, नेगेटिव एक्स स्क्वायर ½ क्या होता है, 1 होता है, तो आप ये ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा +1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पर आप लोग मैथमेटिक्स कर सकते हैं। तो आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -½ एज इट इज आएगा और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, सही है। और उसके साथ यहाँ पर आपके पास यहाँ पर क्या है, dy/dx, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ dy चाहिए। तो अगर मैं dy फाइंड आउट करूँगी तो यहाँ पर dx जो है वो आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर आप लोग एक और स्टेप करना चाहें तो वो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग इसको डिनोमिनेटर में लेकर आ सकते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का जो आंसर है बुक वाला वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपने दोनों क्वेश्चन नंबर 19 और 20 सॉल्व कर लिए हैं। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप लोगों को बोथ साइड्स पर d/dx अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, दोनों के दरमियान में डिवाइड लगा हुआ है, तो हम सिंपली u अपॉन v रूल अप्लाई कर देंगे। u अपॉन v रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, एक सबसे पहले मैं बड़ी सी लाइन लगा लेती हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास v का स्क्वायर आता है यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। न्यूमिनेटर में v एज इट इज आता है यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और d/dx किसका आता है, u का। u क्या है आपके पास, u है आपके पास 2x, फिर आता है नेगेटिव u एज इट इज जो कि है 2x, और d/dx आपके पास किसका आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया है, मैंने u अपॉन v रूल का फॉर्मूला लिख लिया है। अब मुझे इसको डेरिवेट करना है। तो देखें डेरिवेट करने के लिए आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं एज इट इज लिखूंगी, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है, फिर नेगेटिव 2x एज इट इज आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जरा आप डेरिवेट करें तो देखिए 1 का डेरिवेटिव आएगा 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x। ठीक है, और डिनोमिनेटर आप इसका एज इट इज लिख लें जो कि है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2x स्क्वायर, ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, और फिर माइनस 2 इंटू 2 इज 4 और x इंटू इज एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज है जो कि है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर यहाँ पर 2 और 2x स्क्वायर में से जब 4x स्क्वायर जाएंगे तो आपके पास बचेगा नेगेटिव 2x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसका आंसर आया है, ये मेरे पास आया है dy/dx का आंसर, जबकि क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ dy चाहिए था। तो मैं यहाँ पर इसके साथ dx को क्या करवा लूँगी, मल्टीप्लाई करवा लूँगी, तो ये मेरे पास आ गया है आंसर। ठीक है, dy का। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 बहुत सिंपल था। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लिखना है डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और बोथ साइड्स पर डी बाई डी एक्स अप्लाई कर लेना है। तो पहला स्टेप मैं कर लेती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 2/3 को आप एज अ कॉन्स्टेंट पहले बाहर ले आएँ और डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दीजिए इसके ऊपर। तो इसके ऊपर जब मैं डी बाई डी एक्स अप्लाई करूँगी, ये हो जाएगा एक्स की पावर हाफ और डिनोमिनेटर में आपके पास है 1 प्लस एक्स की पावर हाफ। ठीक है, इस तरह से है ये। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको डेरिवेट करना है। डेरिवेट करने के लिए आप लोगों को नजर आ रहा है कि आपके पास u अपॉन वी रूल अप्लाई होगा। तो चलिए मैं क्विकली u अपॉन वी रूल अप्लाई करती हूँ। देखें, 2/3 को आप एज इट इज लिख लीजिए और यहाँ पर ब्रैकेट को यूज करिए u अपॉन वी रूल अप्लाई करने के लिए। तो u अपॉन वी रूल के अकॉर्डिंग आपके पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स की पावर हाफ जो है इसका स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर इसको मैं 1 प्लस रूट एक्स ही लिख रही हूँ। ठीक है, और डी बाई डी एक्स किसका आ जाएगा, एक्स की पावर हाफ का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर हाफ और उसके बाद फिर नेगेटिव एक्स की पावर हाफ और डी बाई डी एक्स किसका आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर हाफ का। ठीक है, ये मैंने u अपॉन वी रूल जो है उसको लिख लिया है। अब मुझे इसको डेरिवेट करना है। तो देखें, डेरिवेट आप लोग बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले 2/3 को एज इट इज लिखें, यहाँ पर 1 प्लस रूट एक्स आया। एक्स की पावर हाफ को जब आप डेरिवेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल आप लोगों को पता है इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 एक्स की पावर नेगेटिव हाफ। ठीक है, और उसके बाद फिर नेगेटिव एक्स की पावर हाफ आपने एज इट इज लिखा। इसको जब आप डेरिवेट करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर 1 का जो डेरिवेटिव है वो 0 आएगा, वो मैं नहीं लिखूंगी। एक्स की पावर हाफ का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, 1/2 एक्स की पावर नेगेटिव हाफ आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 1 प्लस रूट एक्स और इसके ऊपर है स्क्वायर, ये एक्स की पावर हाफ को रूट एक्स मैंने लिख लिया है। ठीक है, इस तरह से करके। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सबसे पहले मैं लिखूंगी 2/3 को एज इट इज। यहाँ पर देखें आपके पास क्या है, एक्स की पावर यहाँ पर नेगेटिव हाफ, ये वाला जो है और ये वाला जो है ये कांस्टेंट है दोनों के अंदर। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 1/2 यहाँ पर लिख लेते हैं हम। ठीक है, इस फंक्शन को बाहर निकाल के, तो 1/2 एक्स की पावर नेगेटिव हाफ को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा, 1 प्लस रूट एक्स बचा और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से इसको रूट एक्स लिख लीजिए आप। ठीक है, रूट एक्स लिख लीजिए और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर है। सही है, अब यहाँ पर आप देखें 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, एक्स की पावर नेगेटिव हाफ बचा और यहाँ पर आपके पास क्या है, 3 है। तो आप लोग क्या करें, एक्स की पावर नेगेटिव हाफ, डिनोमिनेटर में आपके पास है 3 और अंदर आपके पास क्या बचा है 1 प्लस रूट एक्स और ये नेगेटिव रूट एक्स। ठीक है, तो रूट एक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आपके पास बचा 1 और डिनोमिनेटर में आपके पास बचा 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप लोग चाह रहे हैं तो आप लोग क्या करें, आप लोग इसको भी डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएं ताकि आपके पास ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लिखेंगे 1/3 और अंदर आपके पास क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय, ये जब नीचे आएगा तो ये बन जाएगा रूट एक्स। ठीक है, और इसके साथ क्या है 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ये आप लोगों के पास आंसर आया है डी वाई बाई डी एक्स का। हमें अगर सिर्फ और सिर्फ डी वाई चाहिए था तो मुझे यहाँ पर इसके साथ डी एक्स को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास सिंपली जो मेरा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है और उसका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चंस की अच्छी सी प्रैक्टिस करें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।